हेलो नमस्कार, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं आयुष डिज़ाइन चैनल। तो आज बात करते हैं हम इंडिया में कौन से मॉडिफिकेशन इलीगल हैं और क्या मॉडिफिकेशन कराने के बाद अगर व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्लेम में आपको पूरा कवर मिलता है अगर आपने मॉड्स कराए हुए हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मॉड्स के बाद व्हीकल के ऊपर। तो आज हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप ये पहला व्हीकल देख रहे हैं जिसमें बम्पर मॉडिफाइड है, ग्रिल मॉडिफाइड है, टायर मॉडिफाइड है और साइड फेंडर मॉडिफाइड है। आप फर्स्ट थिंग्स इस चीज़ को जान लीजिए, जब भी आपकी कार अगर इस हालत में हुई और अगर उसका कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ये जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं इनका क्लेम आपको नहीं मिलेगा, ये ज़ीरो क्लेम में जाएंगे। ऑल दो मैटर नहीं करता कि वो आपका गाड़ी का पार्ट्स है या जो भी है, इसका कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। जैसे ही वो आएंगे, पिक्चर्स देखेंगे और ये कहेंगे ये आपकी OEM फिटिंग नहीं है, ये कंपनी फिटेड प्रोडक्ट इसमें नहीं लगे हुए हैं, ये आफ्टर मार्केट है, इनका कोई भी आपको कवर नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग्स तो ये है आपके, ये बात हुई जो पहली, वो हुई आपकी इंश्योरेंस कंपनी को लेके, तो आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा ना। सेकंड जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर ये जैसे ये बम्पर आप देख रहे हैं तो ये बम्पर जो है मेटल का है और मेटल का बम्पर यूज़ किया गया है, तो मेटल का बम्पर आपको अलाउ नहीं है इंडिया में। आप कोई भी मेटल का बम्पर यूज़ नहीं कर सकते हैं इंडिया में। ये बम्पर आपका प्लास्टिक का होना चाहिए, और अगर इस मेटल के बम्पर से कोई भी फ्रंट में इंजर्ड होता है या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक चीज़ और है, ये आपकी पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे जैसी पुलिस हो, हिमाचल प्रदेश में 70 to 80% आपको इस पे चालान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ग्रिल पर चालान नहीं होगा क्योंकि ग्रिल एक तरीके से वो पार्ट ऑफ द एसेसरीज़ में आ जाता है और उसको कॉस्मेटिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो ग्रिल का चालान नहीं होगा। लेकिन बम्पर का 70 to 80% चालान है। वो डिपेंड करता है कि पुलिस कैसी आपको ट्रीट कर रहे हैं या आप किस तरीके से वहाँ से आते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है वो कॉप्स के ऊपर। अगर वो प्रॉपर इस चीज़ को देखते हैं तो 70% आपका चालान इस पे है, और ये लीगल नहीं है इंडिया में, ये इलीगल है। अब बात करते हैं हम टायर की। टायर आपको वही यूज़ करने हैं जो बॉडी के अंदर हों। जो बॉडी से बाहर टायर आप लगाएंगे उस पर भी चालान है। और एलॉय व्हील अगर आपका डैमेज होता है एक्सीडेंटली, इस पे आपको कोई रिकवर नहीं मिलेगा। आपका टायर फट जाता है, उस पे आपको कोई रिकवर नहीं मिलेगा। प्लस अगर आपको कॉप्स मिलते हैं और अगर वो देखते हैं कि आपकी बॉडी का जो पार्ट है उससे टायर 1 इंच भी बाहर है या 2 इंच भी बाहर है, तो भी आपको चालान देना पड़ सकता है, तो भी आपसे चालान लगेगा। अब इस गाड़ी में साइड फेंडर भी आफ्टर मार्केट हैं, तो इनका भी आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। ये चीज़ हुई फ्रंट मॉडिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं रियर की। तो रियर में जैसे आप इस व्हीकल में देख रहे हैं, पीछे की तरफ मेटल बम्पर है, ये टोटली इलीगल है। इसके बाद ये मेटल का एक स्टेपनी कवर लगाया हुआ है, ये भी इलीगल है। आप ये क्यों इलीगल है? क्योंकि बैक साइड से अगर आपका कोई भी व्हीकल इसमें इम्पैक्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर कोई टू व्हीलर का इम्पैक्ट होता है इसमें तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा और बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पीछे और आगे की साइड में मेटल बम्पर को इलीगल कर दिया है इंडिया में। तो इसलिए ये सारे मॉड्स आप देख रहे हैं, ये तो आपको कवर भी नहीं होगा किसी भी तरीके से इंश्योरेंस में, और प्लस इसका
जो भी जिससे भी आपका इम्पैक्ट होगा उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सेकेंड थिंग्स जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो इस चीज़ को लेके कि बीमा कंपनीज जितनी भी होती हैं वो ये भी बोलती हैं कि अगर आपका मेटल का पार्ट या मेटल की बम्पर अगर आपका इससे ईयर बैग नहीं खुलते हैं, अगर ईयर बैग नहीं खुल रहे हैं तो भी आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, फिर चाहे पर्सन की डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि ये इलीगल आप यूज़ कर रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं है इंडिया में मॉडिफाइड करके आप, अगर आपको मॉडिफिकेशन का शौक़ है तो आप स्ट्रीट लीगल गाड़ी बनवाएं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑफ रोड के लिए जो है यूज़ हो। और अगर आप वैसी गाड़ियों का यूज़ करते हैं जो कि आप रोड्स पे लेकर नहीं चलते हैं, उनको स्ट्रीट लीगल नहीं है वो, तो फिर आप जो है उनको मड में यूज़ करिए और फार्मिंग में यूज़ करिए, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉडिफाइड व्हीकल चला सकते हैं। लेकिन उनको रोड्स पर चलाना लीगल नहीं है इंडिया में। ये जो चीज़ें हैं, अब मैं आपको बात करता हूँ अपने व्हीकल की। तो मेरा व्हीकल स्टॉक है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो मेटल का बम्पर लगाया हो मैंने या कोई भी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये जो जेरी कैन आप देख रहे हैं इसमें मैं वाटर का यूज़ करता हूँ, इसमें मैं पानी का यूज़ करता हूँ, इसमें डीजल का कोई भी ज्वलनशील पदार्थ मैं फ्रंट की तरफ नहीं रखता हूँ। ये एक फायर सिलेंडर है जो अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती तो उसको कम करने के लिए। लाइट्स पर मैंने क्रॉस लगा के रखे हैं ताकि फ्रंट में ज़्यादा तेज रोशनी ना हो। और अगर मैं हाई बीम पर गाड़ी हाईवे पर लेके चल रहा हूँ या चला रहा हूँ, वैसे तो नहीं चलानी चाहिए लेकिन कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है, सामने से कोई हाई बीम आ रही होती तो आपको कुछ दिखता नहीं तो यूज़ करें, तो इसलिए ये इम्पैक्टफुल नहीं है। और इसमें कोई भी आफ्टर मार्केट लाइट्स नहीं लगी हैं, सारी लाइट्स ओरिजिनल हैं। कोई भी इसमें आफ्टर मार्केट ऐसी कोई कॉस्मेटिक स्टिकर्स लगे हुए हैं लेकिन आफ्टर मार्केट कोई भी ऐसा इलीगल थिंग्स इसमें नहीं लगा है, कोई टायर नहीं है। और इस गाड़ी को मैंने रन किया है 30,000, वो भी 4 मंथ में ओनली। तो मेरा कहीं कोई भी चालान या किसी तरीके का कोई भी इसमें किसी तरीके का कोई चालान या स्पीड चालान या कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि मैं तरीके से गाड़ी चलाता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो कांच हैं वो भी आपको प्लेन दिखेंगे, कोई ब्लैक फ्लेम या किसी तरीके का कुछ भी इसमें यूज़ नहीं किया गया है। ये तो फ्रंट है इसका, मैं आपको रियर भी दिखा देता हूँ। ये इसका रियर है, तो रियर में भी मैंने किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, जेरी कैन लगी हुई है, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूँ मॉडिफाइड व्हीकल में कितना बड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेरे कार के एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ था जब मैंने ली थी, नई गाड़ी थी, 7 दिन के अंदर एक्सीडेंट हुआ था और इसका मेरे को फुल कवर मिला था विदाउट एनी क्वेश्चन। उन्होंने प्रॉपर देखा, सर्वे किया और उसका मेरे को पूरा इंश्योरेंस मिला, क्योंकि ये गाड़ी स्टॉक थी, इसमें कोई भी नहीं लगा हुआ था, कुछ भी आइटम इसमें बाहर का नहीं लगा हुआ था, इसलिए ये मुझे इसका कवर मिल गया। तो द मेन थिंग इज़ कि जब भी आप जो भी मॉड्स कराएं हमेशा याद रखें कंपनीज़ बहुत सारी हैं मॉड्स करने वाली, और मैं जो भी आपको फ़ोटो यूज़ करके बता रहा हूँ मेरा उनसे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे फ़ोटो मिले नेट से तो मैंने वो यूज़ करके आपको एज अ एग्ज़ाम्पल बताया। हो सकता है ये अपनी गाड़ी ऑफ रोड के लिए ही यूज़ करते हो, मे बी ये स्ट्रीट पर ना लेके जाए, हो सकता है इनके पास बहुत सारे व्हीकल्स हो, तो मुझे वो पता नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं जो लीगल थिंग्स हैं वो आपको बता रहा हूँ कि आप मॉडिफाइड करने से पहले ये चीज़ हमेशा याद रखें। व्हीकल है, हो सकता है कहीं आपसे टकरा जाए या कहीं आप टकरा जाएं किसी से, और हमारे कॉप्स जो रात भर ड्यूटी करते हैं या उनका काम है चीज़ों को आपके लिए सरल बनाना, आप उनसे बहस करते हैं कि नहीं सर ये तो मैंने ऐसे करवाया वैसे करवाया, तो ये गलत है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप जो चीज़ सही है वो सही है। तो हमेशा याद रखें कोई भी मॉड्स आप ऐसे ना करवाएं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें और सामने वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें।
अवॉइड करें हैवी लाइट्स को, अवॉइड करें मेटल बम्पर्स को, अवॉइड करें बड़े टायर्स को, क्योंकि कंपनी बहुत सारी टेस्टिंग के बाद आपको ये टायर्स प्रोवाइड करती है और तब आपके व्हीकल में ये चीज़ें डाली जाती हैं। हाँ, यदि आप प्रॉपर ऑफ रोड करने वाले हैं और आपके पास में 5-6 व्हीकल एक्स्ट्रा हैं, आप इस व्हीकल को लेके कहीं जा नहीं रहे हैं, तो अलग बात है। थैंक यू सो मच।